एक धर्म योद्धा की प्रेम कथा। प्रस्तावना, बेरूत, लेबनान। वीर नारायण मुखर्जी धूल भरे चटक गए आईने में अपनी परछाई को घूर रहा था और अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहा था। न तो हाथ कांप रहे थे, न ही हथेलियों में पसीना था। वह घबराया हुआ नहीं था। यह तो बस एक ठंडी सोच समझकर की गई खुद की क्षमता और सफलता की संभावनाओं की जांच थी। उसने शुरू से अंत तक योजना को एक बार फिर से दोहराया और फिर से निष्कर्ष निकाला कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट, यातना और शायद हत्या भी हो सकती है। लेकिन ऐसी संभावनाओं के बावजूद वह खुद को पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर पाया और यही उसे एक बार फिर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सोचने को मजबूर करता था। कैसा आदमी अपनी मर्जी से ऐसा कुछ करने का फैसला करता है? वीर नारायण ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर तय किया कि इस सवाल का जवाब कोई और ही दे सकता है। जब बाकी सब लोग चुपचाप हाथ पर हाथ रखे बैठे थे तो वीर नारायण की फितरत ऐसी नहीं थी। उसके दो साथियों को बेरूत की सड़कों से इस्लामिक जिहाद नामक एक क्रूर संगठन ने उठा लिया था। वे हिजबुल्लाह की एक शाखा थे जो अपहरण, यातना और आत्मघाती बम धमाकों में माहिर थी। इसमें कोई शक नहीं था कि जिहादी पहले ही अपने नए कैदियों से पूछताछ शुरू कर चुके होंगे। वे उन्हें अकल्पनीय पीड़ा देंगे और तब तक सताएंगे जब तक वे अपनी बात नहीं मनवा लेते। यह थी निर्मम सच्चाई और अगर उसके सहयोगी खुद को इससे अलग समझते थे तो यह महज इस बात का संकेत था कि वे सच को नजरअंदाज कर सुविधाजनक निष्कर्षों की ओर झुक चुके थे, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। एक दिन उन लोगों को देखते हुए कि जो कहते थे कि वे हालात को संभाल लेंगे लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे, वीर नारायण ने खुद ही कोई हल निकालने का फैसला कर लिया। दिल्ली में बैठे नौकरशाह और विदेश सेवा के अधिकारी शायद हालात को खुद के हिसाब से चलने देने में ही संतुष्ट थे, लेकिन वीर नारायण ऐसा नहीं कर सकता था। उसने बहुत कुछ झेला था, अपने भेद खुलने नहीं दे सकता था और उससे भी ऊपर उसके भीतर वह बात थी जिसे सम्मान और योद्धा धर्म कहते हैं। वह इन साथियों के साथ बहुत कुछ झेल चुका था। एक को वह सम्मान देता था, प्रशंसा करता था और पसंद करता था। दूसरे को वह सम्मान देता था, प्रशंसा करता था, लेकिन नफरत करता था। उन्हें बचाने की चाह उसमें इतनी गहरी थी कि वह कुछ भी करने को तैयार था। दिल्ली में बैठे लोग तो इन गुमनाम जासूसों को युद्ध की लागत समझकर भुला सकते थे, लेकिन युद्ध भूमि में रहने वालों के लिए यह मामला व्यक्तिगत होता है। योद्धा अपने लोगों को दुश्मन के हाथों मरने के लिए छोड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि अगली बार वही इस स्थिति में हो सकते हैं और उन्हें उम्मीद होती है कि तब उनका देश उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगा। वीर नारायण ने आईने में अपनी टूटी हुई छवि को घूरा। उसके घने, बिखरे हुए काले बाल और दाढ़ी, उसकी कांसे जैसी जैतूनी त्वचा और उसकी आंखें जो इतनी गहरी थीं कि लगभग काली लगती थीं। वह दुश्मन के बीच इस तरह चल सकता था कि कोई शक की निगाह भी न डाले, लेकिन यह सब तब तक था जब तक वह कुछ करता नहीं। उसने अपने प्रशिक्षण और त्याग की याद की। पूरी ऑपरेशन की पोल खुल जाएगी और इसका मतलब होगा कि उसका फील्ड करियर खत्म। फिर वह दिल्ली के किसी डेस्क के पीछे डाल दिया जाएगा जहां वह अगले 25 साल सड़ता रहेगा। हर सुबह उठेगा, हर रात सोएगा, इसी ख्याल के साथ कि उसे कुछ करना चाहिए था, कुछ भी। और आखिरकार वह खुद को कोसता रहेगा, अपने साहस पर शक करता रहेगा जब तक वह जिंदा रहेगा। वीर नारायण इस ख्याल से कांप गया। वह थोड़ा पागल जरूर हो सकता था, लेकिन उसने इतनी महाभारत काल की त्रासदियां पड़ी थीं कि समझ सके कि पछतावे से भरी जिंदगी उसे पागलखाने तक पहुंचा सकती है। तो उसने सोचा, बेहतर है कि मैं लड़ते हुए ही गिरूं। उसने खुद को सिर हिलाकर सहमति दी और एक गहरी सांस ली, फिर खिड़की की ओर बढ़ा। वीर नारायण ने धीरे से फटे हुए पर्दे को हटाया और नीचे सड़क की ओर देखा। इस्लामिक जिहाद के 2 सिपाही अभी भी सड़क के उस पार निगरानी कर रहे थे। वीर नारायण ने मोहल्ले में कुछ संकेत फैला दिए थे कि वह क्या कर रहा है और वे मुश्किल से 1 घंटे में वहां पहुंच गए थे। ठीक उसी वक्त जब उसने एक स्थानीय दुकानदार को 7वां 100 रुपया का नोट थमाया था।
वीर नारायण ने एक को मारकर और दूसरे से पूछताछ करने का विचार किया था, लेकिन उसे पता था कि खबर इतनी तेजी से फैल जाएगी कि उसके साथी या तो तुरंत मार दिए जाएंगे या कहीं और ले जाएंगे, इससे पहले कि वह किसी भी सूचना का इस्तेमाल कर पाए। वीर नारायण ने सिर हिलाया। अब बस यही एक रास्ता बचा था और अब देरी करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तेजी से एक नोट लिखा और उसे कोने में रखी छोटी मेज पर छोड़ दिया। उसने अपने धूप के चश्मे, नक्शा और मोटी नकदी की गड्डी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ गया। लिफ्ट खराब थी, इसलिए वह 4 मंजिलें पैदल चलकर लॉबी तक गया। रिसेप्शन डेस्क पर बैठा नया आदमी बेहद घबराया हुआ लग रहा था, जिससे वीर नारायण को यकीन हो गया कि किसी ने उससे बात की है। वह मुख्य दरवाजे से बाहर तेज चिलचिलाती धूप में निकला और धूप से बचने के लिए नक्शे को सिर के ऊपर पकड़ लिया, जबकि वह सड़क के दोनों ओर देख रहा था। धूप के चश्मे के पीछे से देखते हुए उसने इस्लामिक जिहाद के उन 2 आदमियों की ओर ध्यान न देने का नाटक किया। नक्शे में चेहरा गाड़े हुए वह दाईं ओर मुड़ा और पूर्व दिशा में चलने लगा। आधे ब्लॉक के भीतर ही वीर नारायण के तंत्रिका तंत्र ने उसके मस्तिष्क को चेतावनी देना शुरू कर दिया। हर अलार्म पिछले से अधिक घबराहट भरा था। अपनी ट्रेनिंग और लाखों वर्षों की विकसित मानवीय जीवित रहने की प्रवृत्ति को दबाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया। सामने वही जानी पहचानी काली कार सड़क के दूसरी ओर खड़ी थी। वीर नारायण ने ड्राइवर को नजरअंदाज किया और एक तंग गली में मुड़ गया। 30 कदम आगे एक रफसा दिखने वाला आदमी एक दुकान के सामने खड़ा था। उसका बायां पैर सीधा और मजबूती से जमीन पर जमा हुआ था और दायां पैर दीवार से टिकाया गया था। उसका भारी शरीर दीवार से टिका हुआ था और वह सिगरेट का लंबा कश ले रहा था। उसमें कुछ जाना पहचाना सा था। धूल भरी काली पतलून और सफेद कमीज जिसकी बगलें पसीने से भीगी हुई थीं। सड़क पर और कोई नहीं था। खूनी गृहयुद्ध के बचे खुचे लोग खतरे की बू सूंघ सकते थे और उन्होंने समझदारी से सुबह के तमाशे के खत्म होने तक घर के अंदर ही रहने का फैसला किया था। पीछे से आती पदचापें किसी खाली गिरजाघर के पत्थर के फर्श पर भारी जूतों की गूंज जैसी लग रही थीं। वीर नारायण सुन सकता था कि पीछा करने वालों की रफ्तार तेज हो रही है। एक कार का इंजन गरजा, निस्संदेह वही काली BMW जो वह पहले ही देख चुका था। हर कदम के साथ वीर नारायण को लग रहा था कि वे उसके और करीब आ रहे हैं। उसका मस्तिष्क तेजी से विभिन्न संभावनाओं पर काम कर रहा था, किसी भी तरह की बच निकलने की संभावना तलाशता हुआ। अब वे काफी पास थे। वीर नारायण उन्हें महसूस कर सकता था। सामने खड़े भारी भरकम आदमी ने सिगरेट फेंकी और दीवार से थोड़ा अधिक फुर्ती से खुद को अलग किया, जितनी वीर नारायण को उससे उम्मीद थी। उसने यह बात मन में दर्ज कर ली। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चमड़े का डंडा निकाला। वीर नारायण ने नक्शा गिरा दिया, जैसे कि चौंक गया हो, और भागने के लिए मुड़ा। दोनों आदमी ठीक वहीं थे जहां उसने अनुमान लगाया था। उनकी बंदूकें निकली हुई थीं, एक उसकी सिर की ओर और दूसरी छाती की ओर तनी हुई थी। सेडान कार वीर नारायण के ठीक दाईं ओर आकर रुक गई। उसका ट्रंक और अगला दरवाजा खुल गया। वीर नारायण जानता था आगे क्या होगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जबड़ा कस लिया। जैसे ही वह चमड़े का डंडा उसके सिर के पीछे जोर से मारा गया, वीर नारायण लड़खड़ा गया और जानबूझकर उन 2 बंदूकधारियों की बाहों में गिर पड़ा। उसने अपने पैरों को ढीला छोड़ दिया, जिससे वे उसका वजन संभालने में संघर्ष करने लगे। उसे महसूस हुआ कि भारी आदमी ने उसे छाती से पकड़कर खींचा और सीधा किया। उसकी 9 मिलीमीटर बरेटा उसके पीछे कमरबंद से खींच ली गई और उसे घसीटते हुए कार के ट्रंक तक ले जाया गया। वीर नारायण सिर के बल ट्रंक में गिरा। बाकी शरीर उसके ऊपर मुड़ता चला गया और फिर ट्रंक का ढक्कन बंद हो गया। इंजन गड़गड़ाया और पीछे के टायरों ने धूल और रेत की परत चीरकर डामर पकड़ा। वीर नारायण को झटका लगा जैसे ही वाहन तेजी से दौड़ा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और जैसा कि अपेक्षित था, वह खुद को अंधेरे में पाया। उसके सिर में हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके चेहरे पर न तो डर था और न ही मन में कोई संदेह। बस एक हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी योजना के बारे में सोच रहा था। पिछले 1 दिन में फैलाए गए झूठे सुरागों ने
दुश्मनों को ठीक वैसे ही फंसाया था जैसा वह चाहता था। उसके अपहरणकर्ताओं को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके कब्जे में आया व्यक्ति वास्तव में कौन था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह उन पर कैसी हिंसा और तबाही बरसाने वाला था। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।